तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 2 वर्ग और वर्गमूल का एमसीक्यू करने वाले हैं। मैथ प्रैक्टिस करेंगे हम लोग और जानेंगे इसमें बहुत सारा ट्रिक। तो ये चैप्टर 2 का है, लिख देते हैं क्लास 8 मैथ चैप्टर नंबर 2 और क्या करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, मैथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। चैप्टर 2 वर्ग और वर्गमूल। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है उसको देखते हैं। लिखा है 1774 का वर्ग मूल होगा और ये ऑप्शन दिया हमारा 42, ऑप्शन नंबर बी है 24, सी में दिया है 28 और डी जो दिया है वो दिया है 52। तो 1764 का वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने का बेसिक तरीका जो होता है, ठीक ये इस तरीके से निकालेंगे। ऐसा 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 2 से लगाएंगे तो 4 4 1, फिर ये 441 हम किसका वर्ग होता है तो ये 21 का होता है। डायरेक्ट 21 का लगा सकते हैं। 21 का टेबल 21 बार पढ़ेंगे तो 441 आएगा। और वर्गमूल निकालने का तरीका क्या होता है कि ये रूट में है 1764, रूट से बाहर निकालेंगे इस तरीके से। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से, और रूट से बाहर निकलेगा 2 संख्या का 1 संख्या, तो ये 2 का 1 निकलेगा और ये 2 का 1 निकलेगा और 21 दूनी कर देंगे तो ये हो जाएगा 42। किस में दिया? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये बेसिक तरीका था। अब देखेंगे इसमें शॉर्ट तरीका कि शॉर्ट कैसे निकाल सकते हैं। शॉर्ट हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर याद रखना पड़ेगा। 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर याद रखना पड़ेगा। अब निकालेंगे कि कुछ बेसिक होता है जिसके ज़रिए से हम लोग क्या करेंगे, निकाल पाएंगे। तो ये 50 का स्क्वायर करें तो 2500 आ जाएगा, और इसके बीच हम करना चाहे 100 का स्क्वायर तो ये कितना आ जाएगा, 10,000। 100 का स्क्वायर 10,000 आ जाएगा और 50 का स्क्वायर 2500 आएगा। अब यहाँ देखेंगे ये 1764 है वो किसके करीब में है, तो 1764 ये 50 के करीब में और इससे भी क्या है, कम है। यानी कि 50 के स्क्वायर से भी मेरा क्या है, कम है। जो भी आएगा तो घट जाएगा। अब हम क्या देखेंगे कि इसका लास्ट का डिजिट जो 64 लिखा है किसके स्क्वायर में आता है, 64। तो ये 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। किसका स्क्वायर करेंगे, 8 का। तो 8 का स्क्वायर किया तो लास्ट में 64 आया। अब 50 से क्या था, 50 के स्क्वायर से कम था, क्योंकि 1764 और 50 का होता है 2500। तो लास्ट में क्या देखे कि 8 का जो स्क्वायर किया तो कितना आया, 64। लास्ट का 64 इस तरीके से इससे कम था, इसलिए क्या कर देंगे, घटा देंगे। कितना, 8, तो कितना आएगा, 42। ये था शॉर्ट तरीका निकालने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 8100 का वर्गमूल होगा। फिर उसी तरीके से निकाल लेंगे हम आराम से। कितना लिखा है, 900, बी नंबर में 90, सी नंबर में 9 दिया है और डी नंबर में नॉन दिया है, मतलब कुछ नहीं। ठीक है, इनमें से दिया है। तो एक इनमें हमको देखना क्या है कि ये किसका पूछा है, 8100 का।
8100 का पूछा है, ठीक है, यानी कि ये रूट के अंदर है, वर्गमूल में सही होता है, रूट के अंदर है और इससे हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे तो दो संख्या का एक संख्या निकलेगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 81 और इंटू क्या 100, दोनों गुना कर देंगे तो 8100 हो जाएगा, ठीक है। 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 9, और 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू कितना 10, ऐसा लिख लेंगे। तो ये दो संख्या का एक संख्या निकलेगा और ये दो संख्या का एक संख्या निकलेगा, गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90, निकाल देंगे 90, ऑप्शन नंबर बी। अब इसी को शॉर्ट में देखेंगे हम लोग, जिस तरीके से इसको निकालें तो यहाँ पे निकालना चाहेंगे, ये निकल जाएगा कि वापस से देखेंगे 50 का स्क्वायर तो 2500 होता है, ठीक है, और 100 का स्क्वायर की बात करें तो होता है 10,000। यहाँ पे कितना दिया 8100 यानी कि 8000, ये इससे क्या है 10,000 से थोड़ा सा कम है, 10,000 किसका स्क्वायर होता है 100 का, तो इससे कम है। 00 किसके स्क्वायर के करीब आएगा, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 00 आएगा 100, ठीक है, मतलब किसका स्क्वायर का आया 10 का, तो इससे 10,000 से कम है मेरा कितना 8100, इसलिए 100 में से लास्ट में 00 किसके स्क्वायर में आता है, तो 10 के स्क्वायर में, तो 10 क्या कर देंगे कम कर देंगे और आ जाएगा मेरा कितना 90, ऑप्शन नंबर बी इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्या दिया हुआ है, लिखा है √9 और ये 40 लिखा हुआ है का मान क्या है, ये इस तरीके से यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया था, वर्गमूल निकालना है, ये डायरेक्ट शो कर दिया, रूट में है, इसको बाहर निकालना है। तो देखेंगे ऑप्शन मेरा क्या दिया हुआ है, ऑप्शन लिया है, ठीक है 30, बी नंबर ऑप्शन दिया 300, सी नंबर दिया हुआ है 90 और डी नंबर दिया है 81, ठीक है, इस तरीके से। तो हम क्या बोले, रूट से बाहर निकालेंगे किस तरीके से, एकदम आसान तरीके से, इजीली 9 इंटू देखो जितना जीरो दिया है इसको इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ से बाहर निकलने का तरीका, इसको पहले हम क्या लिखेंगे, 9 को 3 इंटू 3, ये जितना जीरो है उतना 10 से गुना कर देंगे इस तरीके से, ऐसा 4 जीरो है 4 10, ये दो संख्या का एक संख्या निकल जाएगा और ये 2 का 1 और वापस से ये 2 का 1, 3 और 10 से 10 गुना करेंगे तो 100, 3 से गुना करेंगे तो 300, ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसमें यदि कन्फ्यूजन लगेगा, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट सिर्फ इसको चेंज ही कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करना। 9 को इस तरीके से लिखेंगे 3 इंटू 3 और इसको रहने देंगे ऐसा ही। याद रखना कि 4 जीरो का 2 जीरो बाहर निकलेगा, रूट अंडर यदि 4 जीरो है तो 2 जीरो और 2 जीरो है तो 1 जीरो बाहर निकलेगा। इस 2 3 का 1 निकलेगा 3 और इसके लिए 4 जीरो है तो 2 जीरो और निकाल देंगे तो ही 300 आ जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है 77 और किसके 44 का वर्गमूल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 8, बी दिया है 88, सी दिया है 888 और डी दिया है नन। इनमें से कोई नहीं। किसका निकालने बोला है, 77 44 का क्या निकालेंगे वर्गमूल, यानी कि इसका रूट में है, रूट से बाहर निकालेंगे
तो शॉर्टली तरीका से हम लोग देखेंगे तो क्या देखे थे, क्या बताएं हम कि 50 का स्क्वायर करेंगे हम तो कितना आता है 2500। ये तो दिख रहा है 7744, ये 2500 से क्या है ज़्यादा है। 100 का स्क्वायर करेंगे ठीक है तो कितना हो जाता है 10,000। तो ये 10,000 के क्या है करीब है, लेकिन जो भी है ये 10,000 से कम है। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 होता है। अब यहाँ पे हम क्या बोले देखने के लिए, लास्ट में देखो कि ये 44 किसके स्क्वायर के करीब होता है, ये किसका स्क्वायर होता है 44 किसके स्क्वायर में आता है। तो 12 का स्क्वायर करेंगे हम तो 144, लास्ट में आ जाता है 44 किसका 12 का स्क्वायर। ये तुमको तभी पता चलेगा जब 1 से लेकर के 25 तक हम इसको स्क्वायर क्या करेंगे याद करेंगे तो सारा का सारा इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम क्या देखें कि 12 का स्क्वायर जो आया ठीक है 144 आया, मतलब लास्ट में 44 है, और ये जो 7744 लिखा है वो 100 के स्क्वायर करेंगे तो उससे कुछ कम है। तो 100 के स्क्वायर से कम है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, जिसका स्क्वायर का लास्ट वाला संख्या आया उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 100 में 12 घटा देंगे तो बच जाएगा 88 और ऑप्शन नंबर बी। और नहीं तो बेसिक तरीका से हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं बड़े आराम से। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 900 का वर्गमूल होगा ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया 3, बी में दिया है 30 और सी में दिया है 300, डी में दिया है नन, ये दिया हुआ है। अब 900 का वर्गमूल निकाल देंगे ऐसे √900 इसका निकालेंगे तो अभी क्या बोले 9 को 9 इंटू कितना लिख सकते हैं 100 गुना करेंगे तो 900 हो जाएगा। इस 9 के बदले क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और ये 100 का 100 रहने देते हैं। ये दो संख्या का क्या निकलेगा एक संख्या निकलेगा, और ये 2 जीरो का कितना जीरो 1 जीरो किसका निकल गया 30 ऑप्शन नंबर बी, ये इसका क्या हो जाएगा सही। और यदि ऑप्शन से भी देखना है तो चेक कर सकता है, गुना करते जाना आ जाएगा 900 तो पता चल जाएगा, स्क्वायर कर देना सभी का। ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 256/441 का वर्गमूल होगा ठीक है। ऑप्शन नंबर ये दिया है 21, 16, ऑप्शन नंबर बी 16, 21, ऑप्शन नंबर सी 13, 9, ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। अब क्या देखें स्क्वायर है, जो ऑप्शन दिया उसी संख्या का किसी न किसी का क्या है स्क्वायर है, या फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाला आएगा। तो वर्गमूल निकाल देंगे आराम से इस तरीके से 256 और बटे कितना 441। हम क्या बोले याद रखना 25 तक का 256 किसका होता है 16 का, और ये 441 किसका होता है 21 का। अब इसको हम गुना करके देख सकते हैं, स्क्वायर मतलब वही संख्या को क्या करना 2 बार गुना करना। 16 को 16 से करेंगे तो 256 और 21 को 21 से करेंगे तो 441 और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये हमारा क्या सही। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है ठीक है 0.25 का वर्गमूल होगा, निकाल देंगे। ऑप्शन क्या है उसको लिख लेते हैं, दिया है 5, ऑप्शन नंबर बी दिया है 5.0, ऑप्शन नंबर सी दिया है 0.5, ऑप्शन नंबर डी दिया है 0.25। इसका वर्गमूल यानी कि क्या ठीक है रूट में दिया है
0.25, इसी का वर्गमूल निकालना है। इस तरीके से कन्फ्यूजन लगे तो सबसे पहले क्या करना है, इसको हटाना। पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितना संख्या है, 2 संख्या, तो एक दे करके कितना जीरो लगेगा, 2 जीरो। इसको लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ऊपर में 25 और नीचे में कितना 100, ऐसा। यहाँ पे ये 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 5। सेपरेट तरीके से भी लिख सकते हैं इस तरीके से, यदि ज़्यादा कन्फ्यूजन लगे तो यहाँ पे कि ये रूट 25 अलग कर देंगे और रूट कितना हो जाएगा 100। 25 का निकलेगा 5 और 100 का निकलेगा कितना 10, यानी कि 2 जीरो का 1 जीरो। अब 5 को 10 से भाग दे देंगे तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, एक जीरो है तो एक अंक के बाद 0.5, और ये 0.5 किस में है, 0.5। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या दिया है, ठीक। 3136 का वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल होगा, जो ऑप्शन दिया है 6.5, ऑप्शन बी दिया है 3.6, सी नंबर का ऑप्शन जो दिया है वो दिया है 5.6, और डी नंबर का जो ऑप्शन दिया है वो 3.4, ये दिया हुआ है। अब निकालते हैं हम लोग, देखते हैं कितना आएगा। तो इसका पहले लिख लेते हैं, ये रूट में है, ठीक है, 31.36, और यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, पॉइंट वाला झंझट लगेगा तो सबसे पहले पॉइंट हटाना, ठीक है, और ये 1 दे करके कितना जीरो, 2 जीरो, ठीक है, एक कितना आ गया 31, और ये 36 बटे कितना 2 जीरो, 31 36 किसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि क्या बोले, 50 का स्क्वायर जो हम किए थे, ठीक है, कितना आया था 2500, ठीक है, ये कुछ 2500 के करीब ही नज़र आ रहा है, मतलब ये 2500 से ज़्यादा है, यानी कि ये जिसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है, वो 50 से क्या होगा ज़्यादा होगा, ठीक है, तो 50 से ज़्यादा होगा। लास्ट में देखेंगे, पकड़ लेंगे हम लोग किसका, लास्ट में कितना दिख रहा है 36, 36 है किसके स्क्वायर का होता है, तो 6 का, तो इसमें 6 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये 56 का हो जाएगा, ठीक है, आराम से निकाल देंगे, ठीक है, ये 56 निकल जाएगा इसका 56, और ये 100 का कितना निकलेगा 10, आराम से। एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 10 से भाग देना है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिए 5.6, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्ट तरीका से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या दिया है। 125 का 196 दिया, 196 का वर्गमूल होगा, ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 14, ऑप्शन नंबर डी 18। ये हो जाएगा 196 किसका वर्गमूल होता है, ठीक है। तो यदि पता नहीं है तो जो भी इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाना चाहिए। वर्गमूल में क्या होता है, ठीक है, कि रूट से हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, ठीक है, ये बाहर जितना, जैसे इस तरीके से हम निकालें, ये 25 दिया, इसका रूट से बाहर निकलें तो इस तरह से 5 × 5, और ये कितना निकल जाएगा 5, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा वापस से। तो इनमें से किसका भी स्क्वायर करेंगे तो 196 आ जाना चाहिए। 8 का करेंगे तो कितना हो जाता है 64, ये नहीं चलेगा। 12 का करेंगे तो 144, ये नहीं चलेगा। 14 का करेंगे तो 196, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका
आंसर हो जाएगा। गुना करके देख लेंगे 2 बार, यदि ये आ जाएगा तो वही आंसर हो जाएगा। इस तरह का वर्गमूल के लिए एक वीडियो बना देंगे जिसमें बढ़िया तरीके से देख लेना किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, बेसिक तरीके से सारा उसमें सिखा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, ठीक है, 324 का वर्ग मूल होगा। ए नंबर ऑप्शन में 8, बी नंबर में 12, सी नंबर में 14 और डी नंबर में 18। वही ऑप्शन दिया है जो ऊपर वाला में दिया है। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि इसका निकालें तो 64 निकला, ठीक है। इसका स्क्वायर वर्ग करेंगे तो 144 निकलेगा, जो भी ए भी नहीं हो जाएगा। इसका हम कितना निकालें 196, ए भी नहीं होगा। 18 का करेंगे तो 300 हो जाएगा, 24 से 18 को गुना कर देंगे 18 से तो 324 आएगा। और ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या दिया। बोला पाइथागोरस ट्रिक होगा, ठीक है। क्या होगा पाइथागोरस ट्रिक, सबसे पहले जान लेते पाइथागोरस। पाइथागोरस ट्रिक होगा, ऑप्शन में दिया 5, 12, 13, ये दिया ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन दिया 2, 3, 4 ये। सी नंबर ऑप्शन दिया 4, 6, 8 ये। और डी नंबर ऑप्शन दिया है तुम्हारा नन, इनमें से कोई नहीं। तो पाइथागोरस ट्रिक होता क्या है, ठीक है। पाइथागोरस हमको ये कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे पाइथागोरस हमेशा जो लगता है वो समकोण त्रिभुज में लगता है, ठीक है। ये कर्ण हो जाता है जिसको एच से हाइपोटेनियस सूचित किया जाता है। ये लंब होता है जिसको पी से बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये बेस होता है जिसको बी से यानी कि आधार। तो इसमें क्या कहता है कि ये सबसे बड़ी भुजा हो जाता है। इनमें से जो भी ऑप्शन हम देखेंगे, यदि पहला ऑप्शन देखें तो बड़ी मेरा क्या हो जाएगा 13, ये लेंगे 13। और उसके बाद क्या हो जाएगा 12। इनमें से दोनों इधर उधर कहीं पे भी ले सकते हैं, चलेगा, लेकिन ये सबसे पहले बड़ी भुजा कंफर्म होता है। और ये 5, ये कहता है क्या, कर्ण का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो एच का स्क्वायर कितना है 13 का, और पी का कितना है 12 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 169, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 144, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। 169 बराबर, ठीक है, ये दोनों जोड़ देंगे तो 4 और 5 9, 6, 1, ये 169 दोनों में क्या आ गया, बराबर आ गया। और ये पाइथागोरस ट्रिक लागू हुआ। जो 5, 12, 13 याद रखना, हम पूरे क्लास में बता दिए हैं। 5, 12, 13 पाइथागोरस ट्रिक में 3, 4 और एक 5 होता है। 5, 5, 12, 13 इस तरीके से होता है। इसका मल्टीपल भी हो सकता है, 2 से गुना कर देंगे 6, 2 से 8 और ये 10, ऐसे 6, 8, 10 इस तरीके से भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर जो बोला है, ठीक है, 53 का स्क्वायर और 54 के स्क्वायर के बीच कितनी प्रकृत
संख्या है ये। ए नंबर का 106, बी नंबर का दिया है 108 और सी जो दिया हमारा 107 और डी जो दिया है वो लिखा है 109। तो किसी दो संख्या के स्क्वायर, किसी दो स्क्वायर संख्या यानी कि ये लगातार स्क्वायर का, ठीक है, 53 का स्क्वायर और 54 के स्क्वायर, दो लगातार संख्या के स्क्वायर के बीच का परिमेय संख्या निकालने के लिए ये 2n फॉर्मूला होता है, ठीक है। और n का जो वैल्यू पुट करेंगे वो हमेशा फर्स्ट संख्या पुट करना, यानी कि 2 इंटू कितना 53, स्क्वायर मत कर देना इसका, सिर्फ ये 53 गुना कर देंगे तो 50 दूनी 50 और 3 दूनी 6, 106। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। 2n ये फार्मूला होता है, याद रखना। और फर्स्ट का जो दिया है उस संख्या को हम क्या करेंगे, n के बदले पुट कर देंगे, गुना कर देंगे तो 106 हो जाएगा। इस तरीके से किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। जैसे बोल दिया जाए कि ये 25 और 26 के बीच में कितना प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितना प्राकृतिक संख्या, तो इस 2n से निकाल देंगे। 2 और n का वैल्यू क्या रखेंगे, पहला जो दिया है वो, ठीक है, 25 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच में 50 तो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, बोला 49 का वर्गमूल होगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं, ठीक है, 700, ऑप्शन नंबर बी 70, ऑप्शन नंबर सी 900, ऑप्शन नंबर डी 400। इस तरीके से तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे। 49 क्या, ये 49 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और 2 जीरो का 71। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही आंसर नहीं। तो फिर भी तरीके से विधि द्वारा, जैसे इस तरीके से हम लोग क्या कर बचपन सीखते आ रहे हैं, उस क्या कर सकते हो, बना से 2 से लगाते चल जाएंगे इस तरीके से वाला। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, बोला निम्न में वर्गमूल निकालिए। निम्न में, ठीक है, √676 का मूल होगा, ठीक है, 76 का मूल होगा। ऑप्शन हमारा क्या, बी, और आगे ऑप्शन दिया है बी का, ये दिया है 25। सी नंबर का जो दिया है, डी का ऑप्शन दिया है 62। तो हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालो, या फिर जो ऑप्शन दिया है उसको क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, यानी कि स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाना चाहिए। निकालते देखते, सबसे पहला दिया 26 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे तो 6 का टेबल 6 बार में 36 का 6 हाथ में 3, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 जोड़ देंगे तो 24 और 3 27 के 7 हाथ में 2, 2 दूनी 4 और 2 कितना 6। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको इस तरीके से गुना कर लेंगे, या तो किसी का स्क्वायर करने का जो तरीका होता है इस तरीके से करेंगे, सेम संख्या को गुना करना है तो ये 6 छक कितना 36, 2 दूनी 4, 2 अंक में लिखेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे, 2 छक 12 और डबल कर देंगे, 12 दूनी 24, एक अंक छोड़ करके लिख देंगे और जोड़ देंगे 6 7 6, आ गया 676। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा सही आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, मतलब 24 का स्क्वायर का मान कितना है, कितना होगा।
तो अभी हम थोड़ा देर पहले निकालें, ठीक है। ये जो गुना कर देंगे इस तरीके से, स्क्वायर मतलब कितना बार लिखना, 2 बार लिखना, ठीक है। 2 बार लिख देंगे ऐसे। तो इस दोनों को गुना कर देंगे, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 अंक में लिखेंगे इस संख्या को, और 4 दूनी 8, और इसका डबल कर देंगे तो 8 दूनी 16, एक अंक छोड़ करके लिखेंगे 6, 7 और ये 5, 576 हो जाएगा इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा दिया हुआ है सी में, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया, ठीक है, 11 का वर्ग होगा। तो 11 का वर्ग होगा, ठीक है। वर्ग मतलब क्या करना है, इसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर, यानी कि इस तरीके से 11 इंटू कितना 11 गुना करेंगे तो 100 कितना आ जाएगा 21। 11 को 11 से गुना करना, किसी भी संख्या को 11 इंटू कितना 11 गुना करेंगे तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं इस तरीके से, कितना संख्या 1 2 है ना, तो 1 2 और वापस से घट जाएंगे। यदि इस तरीके से रहे 111 इंटू 111 तो कितना संख्या 1 2 3, 1 2 3 और फिर घटेंगे 2 3 और फिर से 1। यदि यही बढ़ जाएगा संख्या 1111 को गुना करना 1111 से, तो क्या हो जाएगा, कितना संख्या 4, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, वापस से घट जाएंगे, ठीक है। 4 के बाद 3 2 और ये वापस से 1, ये इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए हैं, क्लास में बहुत सारा सीख चुके हैं, और जो भी डाउट है क्लास में पूछ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर कर देंगे तो 121 इसका आंसर। 13 का वर्ग, 13 का वर्ग कितना हो जाएगा, ठीक है 169, ये इसका आंसर हो जाएगा। वर्ग मतलब 2 बार गुना कर देना, 13 को 13 से गुना करेंगे 3 3 9, ठीक है। 2 अंक में लिखेंगे, 1 को 2 अंक में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 अंक में 9 6 1 आ गया, खत्म। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते क्या दिया, बोला 3.5 का वर्ग होगा, 3.5 का। तो 3.5 को, ठीक है, गुना करना है 3.5 से, पॉइंट दिया है उसको देखना ही नहीं, ठीक है, पॉइंट नहीं देखेंगे, डायरेक्टली गुना कर देंगे हम, ठीक है। तो यदि किसी भी संख्या के अंत में 5 रहेगा तो गुना करना बहुत आसान है, हम क्या बोले, पॉइंट नहीं देखना, ठीक है, पॉइंट बाद में देखेंगे। तो यदि किसी के संख्या के अंत में 5 रहेगा तो गुना करना सेम संख्या का बहुत ही आसान है। 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा, 3 से 1 ज़्यादा कर देंगे तो 4, 3 चौक कितना 12, एक अंक इधर, 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा 12 25, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से यदि 25 का है, ठीक है, और ये गुना करना वापस 25 से, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक संख्या देखेंगे ऐसे ही, इसी को देखेंगे। 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25, और इधर का संख्या दिया है उससे 1 ज़्यादा तो 3, 3 दूनी 6 हो गया इसका। 45 का देखिए, 45 को 45 से गुना करना है, तो यदि जिस संख्या के अंत में 5 रहेगा, ठीक है, उसका गुना करना बहुत ही ईजी हो जाता है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा, और इससे 1 ज़्यादा कर देंगे, 1 ज़्यादा 4 है तो ये 5, अब 5 चौक कितना 20 हो गया इसका स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19, 16 का वर्ग दिया है, वर्ग, ठीक है, होगा। तो 16 का वर्ग, 16 को 16 से क्या कर देंगे गुना, 6 छक 36 का 36, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 0 1, 6 एकम 6 दूनी 12, 6
5 2 200 कितना आ जाएगा 56। ठीक है, और ये इसका आंसर। और फिलहाल इसमें इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आगे बनाएंगे हम लोग चैप्टर नंबर 3 घन और घनमूल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ, और साथ ही बेसिक के साथ एवं शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो आज के लिए इतना।